Hello everyone, welcome back my YouTube channel. My name is जय राजपूत. I proud of digital marketer. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद 2CC भी कंप्लीट कर लेते हैं, अपना असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं और क्वालिफाई करने के बाद फिर वो इस बिज़नेस को क्यों छोड़ देते हैं। ऐसे वो क्या कारण है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो इस बिज़नेस को, इतने अच्छे बिज़नेस को छोड़ देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा कि कैसे, क्या कारण रहते हैं जो लोग बिज़नेस को छोड़ देते हैं। तो अगर आप इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपसे भी फॉरएवर से रिलेटेड कोई भी डाटा आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के बाद क्यों इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बताऊं, इसके बहुत ज़्यादा कारण है। तो कुछ मेन जो कारण है उन कारण पे हम बात करते हैं। अब फॉरएवर में बहुत ज़्यादा टीमें काम कर रही हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आप बिजनेस को समझते हो, सीखते हो, और सीखने के बाद सबसे बड़ा डिपेंड ये करता है कि वो आपको फॉरएवर के बारे में, कंपनी के बारे में किस तरीके से आपको समझा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि वो आपको किस तरीके से समझा के बता रहे हैं कि ऐसा बिजनेस है, ये कैसा है। ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि काफ़ी सारी टीम आपको असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देंगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, सेशन दिखाएंगे, पर्सनल गाइड करेंगे। आपको सबसे ज़्यादा फोकस इस ट्रेनिंग पे आपको रखेंगे। वो आपसे बोलेंगे हमने 2CC कर लिया, हम अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, आप भी फटाफट अपना 2CC कंप्लीट करिएगा और फिर आप भी अपना जल्द से जल्द अर्निंग सोर्स डेवलप करना शुरू कर दोगे। इस तरीके से आपको वो मोटिवेट करेंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना मोटिवेट किया जाएगा असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल करने से पहले। आपको बहुत ज़्यादा इस तरीके से कि आप इंस्पायर हों और जल्दी से जल्दी अपना 2CC कंप्लीट करें, और आपको बड़े बड़े चेक दिखाए जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाई जाएंगी, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना अचीवमेंट शो अप किए जाएंगे। तो इस तरीके से लोग आपको मतलब गाइड करते हैं, बताते हैं। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान में रखना है। वो इसलिए ही आपको इतना मोटिवेट करते हैं कि आप जल्द से जल्द ना अपना जो AS लेवल है, जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल है, आप उसको जल्दी से जल्दी क्रैक करें और ज्वाइन करने के लिए आप भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हों, इसलिए आपको वो मोटिवेट करते हैं। सेकेंड रीज़न है, आपने किसी ऐसी टीम को ज्वाइन किया है, फिर ऐसे पर्सन को ज्वाइन किया है कि वो आपको बिजनेस तो समझाते हैं कि आपको बिजनेस कैसे करना है, बट आपको वो एक्चुअल में ये नहीं बताते हैं कि आपको बिजनेस ग्रो कैसे करना है, आप इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ सकते हैं और कैसे एक अच्छा प्रॉफिटेबल आप इनकम जनरेट कर सकते हैं कंसिस्टेंसी के साथ। आपको इस तरीके से आपको कोई भी पर्सनली गाइड नहीं करेगा आपको ग्रो करने के लिए। फिर अगर आपने जल्दबाजी में 2CC तो कर लिया, 2CC करने के बाद अब आपको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि काम कैसे करना है, काम को आगे कैसे बढ़ाना है, ग्रो कैसे करना है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं है। पता ना होने के बाद में स्टक क्या होता है कि आप फिर इस बिज़नेस से मतलब फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं और फिर क्विट कर देते हैं इस बिज़नेस को। फिर क्या होता है, टीम आपको सपोर्ट नहीं करती है। टीम सपोर्ट जब नहीं करती है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ते हो। आगे नहीं बढ़ने के साथ साथ फिर एक टाइम के बाद आपका AS लेवल तो क्वालिफाई हो गया, बट आप कुछ कर नहीं पाते हो, कोई अर्निंग नहीं कर पाते हो और आप आगे नहीं बढ़ते हो। तो फिर एक टाइम के बाद आप इस बिज़नेस को मतलब इस तरीके से अलग नज़रिए से लेते हो, तो उसमें आपका ये सबसे ये मेन रीज़न काम करते हैं। फिर क्या होता है, जब आप जो पहले जो काम किया करते थे फिर आप उस काम को ही करना स्टार्ट कर देते हैं और आप इतने अच्छे बिजनेस को मतलब क्विट कर देते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा यही है कि आपको ज्वाइन करने से पहले ये सारी चीज़ें चेक करना चाहिए। फिर पहले जो काम आप कर रहे थे फिर आप उसी काम पे चले जाते हो, बट आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र तो बन जाते हो, पर असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनने के बाद आप कोई भी अर्निंग नहीं करते हो, कोई भी आपके लिए बिजनेस ग्रो नहीं होता है। थर्ड जो रीज़न है ना, सबसे ज़्यादा मेन जो है कि आपकी टीम के लिए, आपके अपलाइन का, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में किसी भी टीम के लिए, किसी भी पर्सन के लिए उसके अपलाइन का सबसे बड़ा रोल मैटर करता है कि आपके अपलाइन आपको किस तरीके से गाइड कर रहे हैं, किस सिस्टम पे आपसे काम करा रहे हैं। ये सबसे बड़ा रोल मैटर करता है। उन्होंने आपको कोई रोड मैप नहीं दिया है जिससे कि आप भी उनकी तरह आगे बढ़ पाओ और बिजनेस को ग्रो कर पाओ। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप इस बिजनेस को
क्यूट कर देते हो और छोड़ देते हो कुछ टाइम के बाद। बाकी देखो, इस बिजनेस में हर दिन आईडी क्रिएट होती हैं, हर दिन बहुत सारे लोग इस बिजनेस में 2CC अपना कंप्लीट कर रहे हैं, बट उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ टाइम के बाद कुछ प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते हैं, फिर वो इस बिजनेस को मतलब क्यूट कर देते हैं और छोड़ देते हैं। इतना नेटवर्क मार्केटिंग का या फिर फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट का इतने अच्छे बिजनेस को वो लोग एक टाइम के बाद क्यूट कर देते हैं। अगर आप भी किसी चीज़ को देखकर मोटिवेशन में आप आके काम करते हो तो एक टाइम तो आप काम कर लोगे और एक टाइम का काम करने के बाद आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाओगे और आप भी फिर इस काम को करना बंद कर दोगे। तो आप भी अगर सही सिस्टम के साथ काम करना चाहते हैं, जो कि आपको पूरा रोड मैप मिले, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आपको काम करने को मिले, तो आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। आप जान सकते हैं कि हम कैसे काम को कर रहे हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप फ्री में अपना ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, पहले बात करना चाहते हैं, तो भी आपको व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा या फिर आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। बाकी अगर आप इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे कि उनको भी इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले।